परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2023-24 की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब विद्यालयों में सभी कक्षाओं की परीक्षाफल पंजिका और रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाने हैं। आज की वीडियो में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विषयों की मौखिक एवं लिखित परीक्षा के अंकों का विभाजन, मार्किंग स्कीम किस प्रकार है, परीक्षाफल पंजिका कैसे तैयार करनी है और साथ ही साथ बच्चों को दिए जाने वाले रिपोर्ट कार्ड को कैसे भरना है, सभी भरे हुए प्रपत्र और रिपोर्ट कार्ड और जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। और साथियों, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम से संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण शुरू हो गए हैं, जिसका पहला कोर्स आ चुका है। आप सभी साथी समय से प्रशिक्षण जरूर पूरा कर लें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सबसे पहले कक्षा 1 से 8 तक अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं में सभी विषयों का अंक विभाजन देखते हैं। सत्र 2023-24 में कोई भी सत्र परीक्षा नहीं हुई थी, इसलिए सिर्फ अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के अंकों के हिसाब से परीक्षा फल तैयार किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक सभी विषयों के अंक विभाजन या मार्किंग स्कीम इस प्रकार है। कक्षा 1 में केवल मौखिक परीक्षा ही अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में हुई थी, इसलिए भाषा, गणित और अंग्रेजी विषय में 50-50 मार्क्स की परीक्षा अर्धवार्षिक में और 50-50 मार्क्स की वार्षिक परीक्षा का अंक विभाजन रहेगा। साथियों, जो अंक विभाजन अर्धवार्षिक परीक्षा में सभी कक्षा 1 से 8 में सभी विषयों में है, वही वार्षिक परीक्षा में भी रहेगा। जैसे कि अब कक्षा 2 में लिखित और मौखिक परीक्षा दोनों हुई थी, इसलिए इसमें अंक विभाजन अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का सेम रहेगा, जिसमें मौखिक परीक्षा हिंदी, गणित और अंग्रेजी 25 मार्क्स ईच सब्जेक्ट और लिखित परीक्षा भी 25 मार्क्स ईच सब्जेक्ट की रहेगी। कक्षा 3 में भी इसी प्रकार हिंदी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, कला, संगीत और नैतिक शिक्षा विषयों की 25 मार्क्स ईच सब्जेक्ट मौखिक परीक्षा और 25 मार्क्स ईच सब्जेक्ट लिखित परीक्षा, कुल 50 मार्क्स ईच सब्जेक्ट की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में अंक विभाजन रहेगा। कक्षा 4 और 5 में बदलाव करते हुए हिंदी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, कला, संगीत और नैतिक शिक्षा विषयों की 15 मार्क्स ईच सब्जेक्ट मौखिक परीक्षा और 35 मार्क्स ईच सब्जेक्ट लिखित परीक्षा, कुल 50 मार्क्स इस सब्जेक्ट की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में अंक विभाजन रहेगा। अब आगे कक्षा 6, 7 और 8 में सभी 10 विषयों में केवल लिखित परीक्षा हुई थी, जिसमें 50 मार्क्स इस सब्जेक्ट अधिभार अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में अंक विभाजन रहेगा। साथियों, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब हर कक्षा के अंक विभाजन के बाद सभी कक्षा 1 से 8 तक परीक्षाफल पंजिका कैसे तैयार करनी है, भरे हुए प्रपत्र के साथ देखते हैं। अब सबसे पहले परीक्षाफल पंजिका तैयार करने के लिए आप इन प्रपत्रों का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर रजिस्टर में खुद से भी ऐसा परफॉर्मा तैयार कर सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर विद्यालय का नाम और उसके बाद बच्चों की जानकारी में रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम आपको लिखना है। सभी कक्षाओं 1 से 8 तक में ये बच्चों की जानकारी भरी ही जानी है। इसके बाद आपको सिर्फ अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन के अंक भरने हैं। जैसे कि कक्षा 1 के लिए केवल मौखिक परीक्षा सभी विषयों में हुई थी, तो 50 में से बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए वह सभी विषयों में भर देंगे और फिर उसका कुल योग कर देंगे। अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के हिसाब से, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद आपको अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का कुल योग यहाँ पर कर देना है और उसका प्रतिशत आप 300 में से निकाल लेंगे। अब प्राप्त प्रतिशत को आपने श्रेणी या ग्रेड में कन्वर्ट भी करना है, जिसके लिए आप इस टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। जो ग्रेड आए उसे यहाँ पर इस कॉलम में आपको लिखते भी जाना है। ऐसे ही आप कक्षा में सभी नामांकित बच्चों की परीक्षाफल पंजिका इस प्रकार तैयार कर सकते हैं। अब कक्षा 2 के लिए आपको इस प्रकार पंजिका बनानी है, जिसमें लिखित और मौखिक परीक्षा के अंक आपको भरने हैं। आप सैंपल के लिए इसकी हेल्प ले सकते हैं। इसी प्रकार कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक आप इन भरे हुए सैंपल प्रपत्र की सहायता ले सकते हैं, जिसमें सभी विषयों के मार्क्स सहित परीक्षा फल ग्रेड सहित तैयार किया गया है। आप आसानी से देखकर इनसे अपने विद्यालय का रिजल्ट तैयार कर सकते हैं।
साथियों, अब सबसे आखिर में परीक्षा फल पंजिका सभी कक्षाओं की तैयार करने के बाद आपको हर एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड भी बनाना है। रिपोर्ट कार्ड का पैसा बीआरसी पर आ चुका है। आप स्कूल के रिपोर्ट कार्ड बीआरसी से प्राप्त कर सकते हैं। अब रिपोर्ट कार्ड कैसे भरना है वह देखते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड के फ्रंट पेज पर आप ये सभी जानकारी जैसे स्कूल का नाम, यूज्ड स्कोर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, कक्षा, रोल नंबर, प्रवेशांक और अगर बच्चे का आधार नंबर है तो वह भर देंगे। सभी कक्षा 1 से 8 तक फ्रंट पेज ऐसे ही भरा जाना है। इसके बाद सेकंड पेज पर आपको सभी विषयों के नाम लिखे मिल जाएंगे। जिस कक्षा के लिए जो विषय हो आप उन्हीं के सामने बच्चों के मार्क्स भर देंगे, बाकी कॉलम पर डैश लगा देंगे। परीक्षा फल पंजिका अगर आप बना लेंगे तो आप बहुत जल्दी और आसानी से रिपोर्ट कार्ड तैयार कर पाएंगे। अब जैसे कि परिषदीय विद्यालयों में प्रथम और द्वितीय सत्र परीक्षा नहीं हुई थी, तो आप इन दोनों परीक्षा के हर विषय में डैश लगा देंगे। यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड में भी आपको सिर्फ अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के नंबर आपको भरने हैं। जैसे कि यहाँ पर कक्षा 1 के लिए सिर्फ भाषा, गणित और अंग्रेजी की परीक्षा हुई थी, तो हमने उन्हीं सब्जेक्ट के सामने 50 में से अंक भर दिए हैं और उनका टोटल कर दिया है। यहाँ पर कक्षा 1 में इस बच्चे के 300 में से 257 नंबर आए हैं, जो कि 85.66% है। इसको श्रेणी या ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए आप इस टेबल का प्रयोग करेंगे, जिसमें बच्चे के प्राप्त प्रतिशत के हिसाब से A2 श्रेणी आ रही है, वह हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों में आप अपने स्कूल के बच्चों के हिसाब से दी गई टेबल से उचित ग्रेड भर देंगे। उसके बाद शैक्षिक सत्र में बच्चे की विद्यालय में कितनी उपस्थिति पूरे वर्ष रही, वह आप उपस्थिति पंजिका में से हर एक बच्चे की प्रतिशत में निकाल कर यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद बच्चा शैक्षिक सत्र 2024-25 में किस कक्षा में प्रोन्नत किया जा रहा है वह भी इस कॉलम में लिख देंगे और सबसे नीचे प्रधानाध्यापक यहाँ पर अपने सिग्नेचर मोहर के साथ कर देंगे। इसी प्रकार आप कक्षा 2 से लेकर कक्षा 8 तक बच्चों का रिपोर्ट कार्ड परीक्षा फल पंजिका में से देखकर आसानी से भर सकते हैं। आपकी सहायता के लिए कक्षा 5 और कक्षा 6 का सैंपल रिपोर्ट कार्ड भी आपके साथ साझा किया जा रहा है। ऐसे ही आप बाकी कक्षाओं का भी रिपोर्ट कार्ड आसानी से देखकर भर सकते हैं। कोई भी परेशानी आने पर आप कमेंट बॉक्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। साथियों, इसके अलावा PFMS पोर्टल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको चैनल पर PFMS पोर्टल प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जय हिंद।